आपने टैक्स लगा के दिया, आपने पानी कनेक्शन दिए, आपने जो आपने आपको दिखाया पुराने पेपर से, वो सब आप ही के अधिकारियों ने, आप ही के कर्मचारियों ने लगा के दिए। इसमें नगर सेवक क्या कर सकता है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले शुक्रवार 28 तारीख को मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काशी मीरा के जयनगर परिसर जो इलाका है, जो माशाचा पाड़ा रोड पर पड़ता है, वहाँ पर करीब 250 से 300 अवैध रूम बने हुए थे। उन रूमों को ध्वस्त कर दिया है, जिसके चलते हज़ारों परिवार आज रास्ते पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। महानगर पालिका की इस कार्रवाई के खिलाफ में स्थानीय नगर सेवक सचिन महात्रे ने आज होने वाली महासभा में एक लक्ष्यवेधी सूचना रखी थी, जिसे हम ध्यानाकर्षण सूचना भी कहा जाए तो गलत ना होगा। और उस सूचना के माध्यम से उन्हें उम्मीद थी कि मनपा प्रशासन के तरफ से ठोस जवाब दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो तोड़क कार्रवाई की गई है, उस पर भी सवाल उठाए थे सचिन महात्रे ने। लेकिन आज महासभा में जो उन्हें रिप्लाई दिया गया, उसके चलते वो निराश है, हताश है। हमारे साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सचिन महात्रे जी, ये बताएं कि आज आपने जो लक्ष्यवेधी सूचना रखी थी महासभा में, वो किस प्रकार की थी, उसमें क्या मुद्दे थे और आप क्या चाहते थे उस लक्ष्यवेधी सूचना के माध्यम से? देखिए, जो 28 तारीख को जो तोड़क कार्रवाई हुई सर्वे नंबर 364 के ऊपर, वो पूरी तरह से गलत कार्रवाई थी। मेरी मांग इतनी थी कि नए अनधिकृत बांधकाम को हमारा सपोर्ट नहीं है, अनधिकृत बांधकाम पे ही हमारा सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर तोड़क कार्रवाई हुई, उसमें कुछ पुराने बांधकाम भी थे, कुछ 25 साल पुराने थे, मतलब 92 के थे, कुछ 95 के थे। इतने पुराने बांधकाम होने के बावजूद भी उनको सूचना नहीं दी, नोटिस नहीं दी। इतना ही नहीं कि उनके अंदर भारी मात्रा में सामान पड़ा हुआ था। वहाँ पे एक जिम थी, बेकरी थी, पानी के प्लांट थे। उनको अगर सूचना दी होती तो उन्होंने उनका सामान तो बचाया होता। मेरी सिर्फ इतनी मांग थी कि उनको न्याय देकर उनको एक तो मुआवजा दिया जाए या उनको कहीं और शिफ्टिंग दिया जाए। तो फिर क्या हुआ? ये आपकी मांग थी, आपने लक्ष्यवेधी सूचना के माध्यम से मांग रखे थे महासभा में। बिल्कुल। क्या जवाब मिला आपको महासभा में मनपा आयुक्त द्वारा? देखिए, मुझे तो बहुत सारे सवालों का जवाब अपेक्षित था उनसे, लेकिन कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ भी जवाब उनकी तरफ से मुझे मिला नहीं। निराशाजनक जवाब मिला मुझे। कुछ जवाब ही नहीं मिला। क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में? कुछ बोल ही नहीं सकता। आप जो है कि आगे क्या करेंगे उन लोगों के लिए जो वहाँ पर 20-25 सालों से बसे हुए थे, जिनका अपना कारोबार था या घर थे, जो वहाँ पर पात्र जिन्हें कहलाए जाएंगे, क्यों पात्र लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, ऐसा आपका कहना है। उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मदद की जाएगी, क्या कोशिशें की जाएगी कि उन्हें न्याय मिले? देखिए, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा है। अभी हम और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कागज़ तो झूठ नहीं बोल सकते। आज नगर परिषद का टैक्स लगा हुआ है, एमएससीपी का, अभी तो अडानी और टाटा चल रहा है, एमएससीपी का भी वहाँ पे लाइट मीटर लगा हुआ है, 95 के टैक्स है, पानी कनेक्शन हाल ही में लगाया हुआ था, लाइट कनेक्शन है और पुराने बांधकाम है वहाँ पर। तो न्याय व्यवस्था तो उनका बात सुनेगी। फिर से हम पालिका प्रशासन को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके कागज़ देखे जाए, पुराने लोगों को मुआवजा दिया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए किसी भी तरह से। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो पालिका प्रशासन से पूरी तरह से जनता का विश्वास टूट जाएगा। एक सवाल का जवाब दीजिएगा महात्रे साहब जी, कि जिस वक्त पिछले सप्ताह में कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान वहाँ के आप लोग स्थानीय नगर सेवक है और भी नगर सेवक है, सब गैर मौजूद थे, नदारत थे। वहाँ के जो स्थानीय लोग, उनके मन में ये शंका है कि शायद ये आपके नॉलेज में था कि इस प्रकार की कार्रवाई होने वाली थी और इसीलिए आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्या आप लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई होने जा रही है? सबसे पहले तो बिल्कुल नहीं। मेरे जो कार्यालय का रास्ता है, वहाँ पर नीलकमल नाके के ऊपर बहुत सारे मात्रा में फौज, बहुत सारे मात्रा में बंदोबस्त लेके खड़े थे। तो जानकारी निकाली हमने, तो आरक्षण के ऊपर कार्रवाई होने वाली है ऐसे पता था मुझे। लेकिन हमेशा करके जो वहाँ पे चाल माफिया, भू माफिया जो पीछे के साइड में जो कार्रवाई हो रही थी, और पालिका प्रशासन से मैंने ये भी पूछने की कोशिश की कि वहाँ पर कितने बार कार्रवाई हुई, वो तो हमको बताए। वहाँ पे कंपाउंड क्यों नहीं मारा, वहाँ पे
बोर्ड क्यों नहीं लगाया। तो आरक्षण के ऊपर तो कार्रवाई ठीक है होना, महानगर पालिका की जगह है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है, लेकिन हम लोग वहाँ पे देखिए, हम लोग हम आसपास ही थे, अनधिकृत बांधकाम पे जब कार्रवाई होती है तब हम वहाँ पे जा नहीं सकते। तो हमारा कहना इतना ही था कि हम लोग कमिश्नर साहब को भी मिले, कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दी कि जितनी कार्रवाई हुई है उतनी तक ही रोकी जाएंगी, बाद में लोगों के पेपर मांगे जाएंगे। लेकिन तब तक इतनी भारी मात्रा में कार्रवाई हो चुकी थी कि वो हम लोग रोक नहीं पाए। मात्र साहब, लोगों के ऐसे आरोप है, चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि स्थानीय नगर सेवक, लोकल वार्ड ऑफिसर और स्थानीय जो नेता होते, इनकी मिली भगत के चलते वहाँ पर अवैध निर्माण होते। तो आपका भी कहीं ना कहीं नाम उसमें आ रहा है कि आपकी भी शायद उसमें मिली भगत रही होगी कि इतने सालों तक ये अवैध निर्माण होता रहा, क्या आपने कभी उस पर गौर नहीं किया? देखिए, इतने सालों से मतलब मैं तो वो 20-25 साल से वो देख रहा हूँ, जो बेकरी, जो जिम है वो लाइन से देख रहा हूँ। उसके पीछे जो अनधिकृत बांधकाम हो रहा था वो छोटे मोटे मात्रा में हर रोज़ हो रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही थी। मुझे पता नहीं कि लोग ये जो वहाँ पे राजनीति हो रही है, लोगों का कहना तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो राजनीति चल रही है वहाँ पे वो तो यही बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है कुछ और ही है वहाँ पे। और हमारे ऊपर जो नाम ब्लेम आ रहा है, तो देखिए, पालिका प्रशासन या प्रशासन हमें अधिकार दे कि नगर सेवक अनधिकृत बांधकाम तोड़ सकता है, जेसीबी लेके खड़ा हो सकता है, तो एक भी बांधकाम होने नहीं देंगे। हमें वो पावर नहीं है। हम किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? प्रशासन को कंप्लेंट कर सकते हैं, वार्ड ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो आरोप लगा है कि हमने कभी इसके पहले कंप्लेंट किया नहीं और कभी ये ऐसे लोग गरीबों के साथ जो फंसाया जा रहा है गरीबों को, ये कंप्लेंट हमने इससे पहले नहीं किए, वो सिद्ध करके दिखाए। हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमने कितने बार उनको बोला है कि अनधिकृत बांधकाम होने मत दो, ताकि उसमें गरीब आके रहे नहीं, उसको टैक्स लगे नहीं, उसको पानी लगे नहीं, और गरीबों को ऐसा लगे नहीं कि हम यहाँ पे वैलिड बैठे हुए हैं। तो मतलब आप जो है कि अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि आपने शिकायतें की है, लेकिन उन शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं फिर ये प्रभाग अधिकारी है, वो उन सब के पीछे जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं कि जो अवैध निर्माण जो खड़ा होता है वहाँ पर, वो आर्थिक लेन देन के होने के बाद में ही होता है। तो आप लोग उस प्रभाग अधिकारी के खिलाफ में क्यों शिकायतें नहीं करते हैं? देखिए, आर्थिक लेन देन का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें प्रशासन से एक ही सवाल पूछना है कि वो आरक्षित ज़मीन थी तो आपने वहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगाया? आपने वहाँ पे वॉल कंपाउंड क्यों नहीं लगाए? अगर आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले अगर किया होता तो गरीब वहाँ पे वो बोर्ड देख के ज़मीन खरीदता नहीं। आपने टैक्स लगा के दिया, आपने पानी कनेक्शन दिए, आपने जो आपने आपको दिखाया पुराने पेपर से, वो सब आप ही के अधिकारियों ने, आप ही के कर्मचारियों ने लगा के दिए। इसमें नगर सेवक क्या कर सकता है? और हम अगर जाएंगे वहाँ पे ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, तो राजनीति हो जाती है वहाँ पे कि नगर सेवक नागरिकों को सेवा नहीं दे पा रहा है। तो हम ये भी करेंगे तो गलत है, वो भी करेंगे तो गलत है। तो हमें पता नहीं कि अभी हमें क्या करना है। हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है कि जिन को वैलिड पेपर है, जिन को न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। इतना मैं पालिका प्रशासन से रिक्वेस्ट भी करूँगा और बात भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है स्थानीय नगर सेवक सचिन मात्रे, जिन्होंने आज मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुई आम सभा में लक्ष्य विधि सूचना के माध्यम से मांग की थी प्रशासन से कि जो लोग वहां पर बरसों से रह रहे हैं, जो पात्र है, जिनका वहां पर वैध प्रमाण पत्र के साथ में तमाम चीज़ें, तमाम दस्तावेज है, उन लोगों को भी इस कार्रवाई की चपेट में लिया गया है। आज वो लोग भी रास्ते पर आ चुके हैं, उनका भी जो कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा गया है, चाहे फिर वो गाला हो या घर हो, उन लोगों को न्याय मिले। इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर पनपा प्रशासन से उन्होंने उम्मीद जताई थी, लेकिन प्रशासन ने जो जवाब दिया है उस जवाब से सचिन मात्रे निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पात्र है, जिनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को आगे न्याय देने के लिए भी ये आगे रहेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखना यह है कि मनपा प्रशासन ने मनोज चौहान और बाबू सलीम उर्फ बाबू कुरैशी, इन भू माफियाओं के खिलाफ में, इन 40 माफियाओं के खिलाफ में बीड़ा उठाया है कि इन्हें सरकारी जगहों पर जो अवैध निर्माण किया है उसे खाली करके महानगर पालिका अपने कब्जे में वापस ले। जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े पर महानगर पालिका कितनी कायम रहती है और
ऐसे जो अवैध भू माफिया, अवैध चाली बनाने वाले जो भू माफिया है, इनकी महानगर पालिका कब तक नकेल कसती है, कब तक इन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाती है, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में जो मनपा आयुक्त के द्वारा जो जवाब इन्हें मिलना चाहिए था नगर सेवक को, वो जवाब से वो खुश नहीं है, निराशाजनक है। क्या उन्हें न्याय मिलेगा उन पीड़ितों को जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए सचिन मात्रे आगे आए हैं? यह बहुत बड़ा और एक सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।